मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व उच्च प्राथमिक शिक्षक परीक्षा कक्षा 5 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, हास का घटक है 3.1 संख्या मालिका यानी क्रम पहचानना, ये हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, क्रम पहचानना ये हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों, सही दिशा में विचार करके तर्क व तात्कालिक बुद्धि से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना चाहिए। और बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए मूलभूत गणितीय प्रक्रिया, इस बच्चों अगर हम बात करें गणितीय प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये उसमें जैसे जोड़ घटाना की बात करें या गुणा भाग की बात करें, राइट। तो इस तरह से जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, इस तरह का त्वरित अभ्यास करना आवश्यक है। इस बच्चों तो लगातार अभ्यास के बाद बच्चों ये इस तरह जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे। यस, इसके अलावा बच्चों हम बात कर रहे हैं बच्चों क्रम पहचानना, उसके साथ ही संख्याओं पर क्रियाएं करना। जैसे अगर हम वर्ग की बात करें, वर्गमूल की बात करें, इस बच्चों जैसे वर्ग की बात करें, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो इस तरह से बच्चों वर्ग हो या वर्गमूल हो, घन हो, इसके बारे में विचार करना जरूरी है। जैसे बच्चों हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से दिया रहता है। जैसे नीचे दी गई संख्याएं एक विशिष्ट क्रम में दी गई हैं। जिस बच्चों, अब ये विशिष्ट क्रम क्या हो सकता है, आज अभ्यास के दौरान हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरह का विशिष्ट क्रम बनता है। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स बच्चों हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो यहाँ क्या दिया है, नीचे दी गई संख्याएं एक विशिष्ट क्रम में दी गई हैं, चौखट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी बच्चों यहाँ पर प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर दिया है 4, 9, 16, 25 और चौखट दिया है। तो यहाँ पर चौखट भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मार्क भी पूछा यानी दिया जा सकता है। तो यहीं पर बताना है आपको यहाँ पे क्या आएगा, राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आपको विकल्प मिलता है। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए कि आखिर में ये जो अंक दिए गए यानी जो संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो इसका एक विशिष्ट क्रम है, वही क्रम पहचानना है। तो जरा ध्यान से देखिए इसका क्रम क्या हो सकता है। तो बच्चों आप समझेंगे कि जैसे 4 है तो हमें 4 मालूम है कि 4 जो है वो 2 का वर्ग है। 9 क्या है, जिस बच्चों 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। अब क्रम इसमें क्या बन रहा है, ये देखिए 2 का वर्ग दिया है, 3 का वर्ग दिया है, 4 का वर्ग दिया है, 5 का वर्ग, यानी क्रम से देखिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो ये यानी बच्चों ये इसी क्रम में आगे यहाँ पर क्या आएगा, 6 का वर्ग आएगा। और 6 का वर्ग क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा 6 का वर्ग होता है, आपको याद आ गया होगा कि 6 का वर्ग होता है 36। तो 36 कौन से विकल्प दिया है, जरा ध्यान से देखिए। पहला विकल्प दिया है 49 यानी 49 दिया है, दूसरा 25 दिया है, तीसरा 36 दिया है और चौथा 27 दिया है। तो बच्चों आपको याद हो गया कि ये जो तीसरा है 36 यहाँ पे आएगा। ये जो चौखट है बच्चों इसमें 36 आएगा, तो क्रम बन जाएगा। यानी ये 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, यानी 36 रख देंगे तो बन जाएगा ये 6 का वर्ग और आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी तीसरा विकल्प सही है। तो यस बच्चों, इस तरह से आप तीसरा विकल्प सही है, उसे अच्छी तरह से बाल पॉइंट से आपको रख देना है जिस क्रम पर प्रश्न पूछा गया हो। तो चलिए बच्चों, ये सैंपल के रूप में था, नमूना के रूप में था। आइए इसी तरह के प्रश्न का अभ्यास आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों
इसके लिए ध्यान रखना है, पहाड़े की अगर बात करें बच्चों, शिष्यवृत्ति परीक्षा की बात करें बच्चों, जिसमें जिस अगर बुद्धिमत्ता के संदर्भ की बात करें बच्चों, तो पहाड़े अच्छी तरह से याद होने चाहिए, जिसकी पहले चर्चा हो चुकी है। पहाड़े आप जितना ज़्यादा याद कर सकते हैं, कम से कम 20 तक पहाड़ा तो याद होना चाहिए। अगर उसके आगे अगर आपको याद है, जिस बच्चों आप 25 तक याद कर लेते हैं, 30 तक याद कर लेते हैं, तो आपको ही उससे फ़ायदा होने वाला है और बच्चों आप अपना समय बचा सकते हैं। जैसा कि जानते हैं बच्चों, समय कम मिलता है यानी समय जो दिया रहता है, ये बच्चों अगर नियम, पहाड़े, ये सब चीज़ें याद हैं तो आप जो है जल्दी जल्दी कर पाएंगे। अन्यथा गणितीय प्रक्रियाओं को आप करेंगे तो बहुत उसमें समय ज़्यादा लगने लगा। इसलिए जो ट्रिक्स है, जो नियम है, वो सब अच्छी तरह से याद रखने चाहिए। चलिए पहाड़ों की बात करें तो पहाड़े याद रखना चाहिए। इसके बाद और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। जैसे कहा बच्चों कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25। ऐसे ही बच्चों आपको लिख करके उसको याद कर रट लेना। 1 से 10 तक की संख्याओं के घन का मतलब जैसे बच्चों 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी 3 बार 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 1 का 1 1 का 1। 2 का घन कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन 8। 3 का घन कितना होता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 का घन 27। ये इस तरह से बच्चों 1 से 10 तक संख्याओं का घन याद कर लीजिए। और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा की थी। 1 से 100 के बीच की जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 25 होती हैं और बच्चों उनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि उनका उपयोग कहीं ना कहीं होता ही है, प्रश्न में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा दी गई संख्या के अंकों का योगफल, जो संख्या दी गई है कभी उसका योगफल यानी उसको जोड़ करके देखा जा सकता है, कभी अंकों का अंतर दिया जा सकता है। इस अंकों का जो अंतर है वो, या कभी कभी उसका गुणनफल हो सकता है, कभी भागफल हो सकता है, कभी सम विषम संख्या का भी विचार किया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों प्रश्नों को हल करते समय सोचना चाहिए कि आखिर में किस रूप में दिया हुआ है। किसी संख्या में जैसे 3, 4, 5, 10, इसमें से किस संख्या या संख्याओं के निशेष भाग जाता है, यह भी निश्चित करने की जो कसौटियां हैं बच्चों, वो भी आपको ध्यान देना है। यस, कि कोई संख्या दी गई है तो क्या उसमें 3 से निशेष भाग जाएगा। इस बच्चों जैसा कि नियम है उसके लिए संख्या के अंकों को जोड़ करके और आप 3 से भाग देंगे, अगर उसमें शेषफल 0 होता है तो संख्या भाग जाती है, यानी 3 से उसमें भाग दिया जा सकता है निशेष। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने पहले की वीडियो में की है, और बच्चों अगर पहले आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर इसको देख लीजिए। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे और विस्तार से हम लोग देखने वाले हैं। इस बच्चों तो हम अभ्यास करेंगे विस्तार से। तो ध्यान से देखिए, नीचे दी गई संख्याएं एक विशिष्ट क्रम में दी गई हैं, राइट। तो जैसा कि बच्चों हम कह रहे हैं कि प्रश्न को ध्यान से समझना होता है। जब भी आप बैठते हैं, भले ही आप सराव कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, इसके बावजूद भी बच्चों जो भी सूचना दी गई है, जो प्रश्न दिया गया है, उसको अच्छी तरह से पढ़िए कि उसमें पूछा क्या गया है। तो दिया गया है कि नीचे दी गई संख्याएं एक विशिष्ट क्रम में दी गई हैं। अच्छा बच्चों, तो और आगे दिया है कि चौखट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं एक विशिष्ट क्रम में है, 3, 7, 12 और 18, और यहाँ चौखट दिया है, यहीं पर क्या आएगा, राइट। तो हमने कहा था इसको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी दे सकता है, यस, प्रश्न चिन्ह भी दे सकता है या चौखट भी दे सकता है। तो आपको पता करना है यहाँ पर क्या आएगा। तो यानी पता क्या करना है, सबसे पहले इसका क्रम पता करना है, इस किस क्रम में दिया गया है, 3, 7, 12 और 18, राइट। तो विकल्प इसके लिए जो 4 हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो बच्चों सोचिए 3, 7, 12, 18 किस रूप में दिया है। तो आप सोचेंगे बच्चों इसके लिए क्या करना है, ये जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि आप देखेंगे कि किस रूप में दिया जा सकता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए, 3 है, 7 है, 12 है, 18 है, यानी बच्चों अगर आप देखिए 3 और 7 में जो अंतर है वो कितने का है, 4 का अंतर है। 7 और 12 में कितने का अंतर है बच्चों, 5 का अंतर है, यस, 5 का अंतर है। 12 और 18 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, राइट। तो बच्चों आप देखिए क्रम बन रहा है 4, 5, 6, राइट। इसका मतलब है कि इसके और जो चौखट में आएगी संख्या, उसमें जो अंतर होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 7 का अंतर होना चाहिए, यस बच्चों। तो यानी हमको मालूम पड़ चुका है कि 3 और 4, यानी 3 में 4 जोड़ते हैं तो 7 मिल जाता है,
ये 7 में 5 जोड़ दिए तो 12 मिल गया। ये 12 में 6 जोड़ दिया 18 मिल गया। तो यानी 18 में ये 7 जोड़ देंगे हमको उत्तर मिल जाएगा। तो 18 में 7 जोड़ देंगे कितना आता है बच्चों? 18 7 25 होता है। और 25 कहाँ दिया है विकल्प में? देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा विकल्प, यानी बच्चों आपको उत्तर मिल चुका है। तो सही विकल्प है दूसरा। तो ये क्रम आपने पहचान लिया तो बच्चों उत्तर आसानी से आप पा पाएंगे। और अभ्यास के बाद बच्चों, लगातार अभ्यास के बाद बिल्कुल ही खेल खेल में इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। बस सराव की जरूरत है, यानी अभ्यास की जरूरत है, और बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखेंगे दूसरे तरह का एक प्रश्न। आइए बच्चों, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि एक विशिष्ट क्रम दिया होगा और उसी विशिष्ट क्रम को पहचानना है, और इसके बाद चौखट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वही बच्चों आपको खोज करके लिखना है। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए, 4 9 14, राइट, ध्यान से देखिए 4 9 14 और चौखट यहाँ दिया है। चौखट जिस बच्चों बीच में भी दिया जा सकता है, और यहाँ पर 24 है। तो आप सोचिए कि क्रम क्या बनेगा, चौखट की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 9 14 इसको समझने का प्रयास करेंगे। 4 9 14 ये किस रूप में हो सकता है? तो बच्चों आप सोचिए 4 9 14 किस रूप में हो सकता है। तो आप देखेंगे बच्चों 4 9, तो अंतर देखिए कितने का है। 4 9 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। इस बच्चों तो 5 का अंतर है। 9 14 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। यानी बच्चों यहां पर यह पता चल रहा है कि 5 5 का अंतर हो सकता है। तो क्या 14 और 5 जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी, 14 और 5 जोड़ने पर क्या संख्या मिलेगी? 19। यानी यहां पर अगर हम 19 रख देते हैं तो क्या अगली संख्या, यानी जो 19 के बाद 5 जोड़ने पर क्या अगली संख्या अर्थात 24 दिया है? हाँ दिया है। यानी बच्चों आपको पैटर्न पता चल गया। यानी पैटर्न इसका क्या दिया जो है, किस रूप में दिया है? यानी दिया है इसका पैटर्न है कि ये बच्चों जो दी गई संख्या है उसमें अगली संख्या 5 5 प्लस करके दी गई, यानी बढ़ा कर दी गई। तो देखो 4 5 9 9 5 14, और यहाँ 19 अगर रख दिए चौखट में तो 14 5 19 और 19 5 इस बच्चों 24। यानी एक जो पैटर्न है वो आपको प्राप्त हो चुका है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ चौखट में अगर 19 लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 19, तो आपका 19 यही विकल्प है। और ध्यान से देखिए बच्चों, तो आपको विकल्प दिखाई दे रहा है। और बच्चों ये पहला ही आपका विकल्प सही है। तो बच्चों अगर आपने क्रम को अच्छे से समझ लिया तो आपको उत्तर बहुत आसानी से मिल जाता है, और खेल खेल में मिल जाता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों एक सवाल और देखते हैं। नीचे दी गई संख्या एक विशिष्ट क्रम में दी गई है, चौखट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये पता करना है। प्रश्न ध्यान से देखिए, तीसरा प्रश्न ये बच्चों, तो देखिए क्या दिया है, 5 7 11 13, और यहाँ पे क्या आएगा। आप सोचिए बच्चों, अब आप सोचिए कि क्या दिया जा सकता है। 5 7 11 13, याद कीजिए बच्चों। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चों ने कहा कि जोड़ घटाना, कई चीजें को जो चर्चा हुई बच्चों उस पर ध्यान देना है। उसके आधार पर देखेंगे आप ये जो संख्याएं दी गई हैं इसमें क्या कुछ क्रम आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर 5 और 7 यानी +2 के रूप में दिया है, 7 और 4 +4 के रूप में दिया है, 11 और 13 दिया है +2 के रूप में दिया है। इस बच्चों यानी क्या क्रम बन रहा है, +2 और +4, यानी पहली बार 2 जोड़ना है फिर 4 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है तो फिर 4 जोड़ना है। तो क्या ऐसा क्रम बन रहा है क्या, यानी ये 2 4 प्लस फिर 2 4, क्या ये क्रम बन रहा है। उस हिसाब से 13 में 4 जोड़ने पर 17 आता है। तो आप देखेंगे 17 विकल्प है क्या, यस विकल्प है। यानी बच्चों आपको क्रम का पता चल गया। यस यानी जो दी गई संख्या है, पहली संख्या में 2 तो अगली संख्या में 4, फिर 2 फिर 4, इस क्रम में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। राइट, तो इस तरह से बच्चों संख्याओं का क्रम पता चल गया तो आपको समझ लीजिए आपको उत्तर मिल गया। तो इसका सही विकल्प होगा दूसरा, और इस तरह से बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा ही इसका सही विकल्प है।
आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। एक सवाल और देखते हैं। नीचे दी गई संख्या एक विशिष्ट क्रम में दी गई है, चौखट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ये चौथा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दिया है 4, 9, 16 और यहाँ पर क्या आएगा पता करना है आपको। 36 दिया है। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं जैसे 4, 9, 16, 36 तो आपको याद होगा बच्चों, ये आपको वर्ग ध्यान होगा, जरूर याद होगा। इस बच्चों अगर आपने अभी तक नहीं याद किया है तो वर्ग याद कर लीजिए। जब 4, 9, 16, 36 ऐसी संख्याएं मिलती हैं तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अरे हाँ ये तो वर्ग है। यानी कहीं ना कहीं ये जो क्रम है वो वर्ग से ही संबंधित है, इतना आपको पहली नजर में पता चल जाता है। अब आपको देखना है कि वर्ग तो है लेकिन किस रूप में दिया है, इसका क्रम क्या बन रहा है वो आपको पता करना है। तो देखिए 4 किसका वर्ग है? 4 2 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। राइट, तो देखिए क्रम बन रहा है 2, 3, 4। इसका मतलब इसी क्रम में अगर हम चले तो यहाँ पर ये जो है 5 का वर्ग होना चाहिए। राइट, यानी इस चौखट में अगर 5 का वर्ग रखते हैं और आगे एक संख्या और दी गई है तो अगर यहाँ 5 का वर्ग है तो ये 6 का वर्ग होना चाहिए, जो कि 6 का वर्ग है। राइट, तो इस तरह से बच्चों यहाँ चौखट में क्या आएगा ये पता चल चुका है। यहाँ पर आएगा 5 का वर्ग आएगा। यस, और 5 का वर्ग क्या होता है आपको मालूम है बच्चों, 5 का वर्ग होता है 25। तो बहुत ही आसानी से ये देखिए आपको मिल गया। और बच्चों निरंतर अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत जल्दी चुटकियों में हल कर सकते हैं, यानी कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। देखा आपने 2, 3, 4 इस रूप में दिया हुआ था, यहाँ पर पता करना था, आपको मालूम हो गया यहाँ 5 का वर्ग आएगा क्योंकि यहाँ 6 का वर्ग ऑलरेडी दिया हुआ है। और इस तरह से बच्चों आप अपने सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। तो आपका सही विकल्प क्या है? चौथा, जो कि आपको उत्तर मिल चुका है। राइट, तो देख लेते हैं। इस बच्चों देखिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। राइट, तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों 5वां प्रश्न, नीचे दी गई संख्याएं एक विशिष्ट क्रम में दी गई हैं, चौखट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो पता करना है। राइट, तो जरा ध्यान से देखिए 5वां प्रश्न बच्चों। अब यहां पर देखिए क्या दिया है, 1, 8, 27 और यहाँ 125। बच्चों हमने इसके पहले वर्ग की चर्चा की थी। बच्चों हमने शुरू में चर्चा की थी घन की, यानी क्यूब की बात की थी, घन की बात की थी, यानी उसी संख्या को इस बच्चे जैसे 2 का घन तो 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन तो 27, इस बच्चों 5 का घन तो 125। तो जिन विद्यार्थियों को ये घन याद होगा उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अगर 1 दिया है, 1 का घन तो 1 ही होता है, 1 को कितनी बार भी गुणा करिए बच्चों, 1 को 1 बार गुणा करिए चाहे 1 लाख बार गुणा करिए, इस बच्चों 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 का वर्ग भी 1 है, 1 का घन भी 1 है, 1 में कितनी बार भी आप गुणा करेंगे वही 1 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 1 का घन है ये 1। तो 8 दिया है तो ये जान गए 1 का घन 1, फिर ये 8 किसका घन है? 2 का है। 27 किसका घन है? 3 का है। यानी ये क्रम बन रहा है, तो तमाम आपको तुरंत समझ में आ गया कि नहीं कहीं न कहीं ये क्रम है, 1 है 2 है 3 है। तो इतना तो आपको मालूम हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 ही आएगा। ये सोचो क्योंकि ये क्रम इसी रूप में चल रहा है तो यहाँ पर 4 आएगा, तो इसका मतलब 4 का घन आएगा। इस बच्चों यहाँ पर अब जैसे ये 1 का घन 1 है, 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, तो 4 का घन बच्चों 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चौके 16 चौका 64। इस बच्चों 4 का घन 64 अगर आपको याद है तो आपको बच्चों पहाड़ा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 का घन 64 होता है और आपका विकल्प सामने तैयार है। बहुत ही आसानी से आप चुटकियों में बच्चों इसका उत्तर दे सकते हैं। बस आपको पैटर्न समझ लेना है कि जो प्रश्न दिया गया है उसका जो विशिष्ट क्रम है वो कौन सा क्रम है, क्रम पहचानते ही आपको उत्तर इसका मिल जाता है। तो देखा बच्चों, बहुत ही खेल खेल में इसको आपने इसका उत्तर खोज लिया और जो सही विकल्प है वो दूसरा है। और बच्चों इस तरह से आपको परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न का क्रमांक कौन सा है, यानी जो आपकी प्रश्न पत्रिका है, इस बच्चों जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा और बच्चों आपको एक आंसर शीट अलग से मिलती है, तो जो भी प्रश्न का क्रमांक होगा इस बच्चों अपने आंसर शीट पर
उसी प्रश्न क्रमांक, इस बच्चों जैसे 5वां है तो अपने आंसर शीट में 5वां क्रमांक पर ही, और जो विकल्प यहाँ पर सही है उसमें बच्चों 4 विकल्प दिए रहते हैं, 1 2 3 4, तो दूसरा सही है विकल्प तो दूसरे को आपको अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से, इस बच्चों ब्लू या ब्लैक, इस बच्चों तो निर्देश में दिया रहता है और इस तरह की सूचना दी गई रहती है कि आपको किन रंगों का प्रयोग आपको करना है, यानी जो बॉल पॉइंट पेन की बात होती है उसमें स्पष्ट संदेश दिए, सूचना दी गई रहती है कि आपको ब्लू या ब्लैक बच्चों इन्हीं का ही इस्तेमाल करना है। और बच्चों जो इस तरह की सूचनाओं के वीडियोज हैं, इस बच्चों बीएमसी हिंदी चैनल पर, इसी चैनल पर उपलब्ध है बच्चों, उसको समय समय पर आप जरूर देख लिया करिए जिससे आपका अभ्यास अच्छी तरह से हुआ रहेगा। तो देखा बच्चों दूसरा विकल्प इसका सही था 64 और आपने आसानी से इसे प्राप्त कर लिया। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए बच्चों अगला सवाल है, यस नीचे दी गई संख्याएं एक विशिष्ट क्रम में दी गई हैं और चौखट के स्थान पर क्या आएगा यही बच्चों पता करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, छठा प्रश्न है, देखिए बच्चों क्या दिया है, 2 2 3 5 7 11 13। तमाम विद्यार्थियों को मुझे लगता है कि पलक झपकते ही समझ में आ गया होगा कि ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है और मुझे लगता है कि बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर ही बच्चों इसको आप कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को ये बच्चों याद होगा, आपको बच्चों अभाज्य संख्याओं की बात कही गई थी, यस तो अगर आपको अभाज्य संख्याएं याद होंगी तो बच्चों इसका ये उत्तर 2 3 5 7 11 13 इस बच्चों बिल्कुल क्रम से दी गई है, अभाज्य संख्याएं हैं और 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या जिन विद्यार्थियों को याद होगा वो पहचान भी लिए होंगे कि राइट वो अगली जो अभाज्य संख्या है क्या है। और बच्चों उसका उत्तर बहुत आसान है और बच्चों उसका जो उत्तर है यस तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा, उसका जो सही विकल्प है वो 17 इस बच्चों। तो 17 जो है वो अगली अभाज्य संख्या है 13 के बाद वाली, यानी बच्चों तीसरा जो विकल्प है आपका सही है। इस तरह से आप अपने सही विकल्प तक पहुंच गए, राइट। तो देखा बच्चों बहुत ही आसान है, बस आपको सराव की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। ओके बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों एक सवाल और देखिए, इस विशिष्ट क्रम में दी गई है और चौखट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यही आपको पहचानना है, राइट। तो चलिए 13 26 39 52 बच्चों ये भी सवाल तो मुझे लगता है कि 5 सेकंड का ही है। यस बच्चों अब आप सोचेंगे बच्चों इतना आसान कैसे है, ये 13 26 39 52। तो बच्चों हमने बार बार कहा कि पहाड़े याद करिए और बच्चों जिन विद्यार्थियों को 13 का पहाड़ा याद होगा वो तुरंत 13 26 39 ये तुरंत ही समझ गए होंगे कि 13 का पहाड़ा ही तो है। और बच्चों 13 का 13 13 दूनी 26 13 तिया 39 13 चौका 52। तो चौखट में क्या आएगा 13 पंजे, 13 पंजे क्या होता है 65 होता है। तो बिल्कुल 5 सेकंड में हो गया। यानी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बच्चों जो कि आप, और बच्चों ऐसे जो सरल प्रश्न होते हैं यही समय आपको बचाते हैं, कुछ प्रश्न जो कठिन होते हैं थोड़े से, और यहाँ पर अगर आप समय बचा लेते हैं तो यही बचा हुआ समय उन कठिन प्रश्नों में उपयोग हो जाता है, तो आपके नंबर बढ़ जाते हैं, राइट। तो इसलिए पहाड़े की बात जब होती है तो बच्चों पहाड़ा रट डालिए, और वर्ग की बात होती है, घन की बात होती है, अभाज्य संख्याओं की बात होती है, ये जो कसौटियों की हमने बात की है, ये जो बेसिक चीजें हैं बच्चों बुद्धिमत्ता के लिए जो बार बार हम चर्चा करते हैं, हर वीडियो में चर्चा करते हैं, तो इनको आप जरूर रटिए और समय आपके पास है। इस बच्चों परीक्षाएं जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्यतः फरवरी के महीने में परीक्षा होती है, तो बट कोरोना की वजह से थोड़ा सा शेड्यूल इधर बिगड़ा हुआ है, लेकिन मान के चलिए बच्चों कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो बच्चों परीक्षाएं फरवरी में ये होती ही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर आपने देखा कि जो सही विकल्प है वो कौन सा है, इस बच्चों आप देख सकते हैं दूसरा सही विकल्प है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और देख लेते हैं। तो नीचे दी गई संख्याओं का एक विशिष्ट क्रम दिया गया है और बच्चों चौखट के स्थान पर आपको पहचानना है। तो देखिए बच्चों क्या दिया है 2 3 5 8 13 21। बच्चों देखने में इस तरह से अगर ढेर सारे अंक दिए हैं यस तो आप सोचेंगे यहाँ पर क्या हो सकता है, लेकिन बच्चों जैसे ही आप विचार करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ यस तो 2 3 5 8 13 21 तो किस रूप में हो सकता है। तो आप सोचेंगे बच्चों
तो अब देखेंगे 2, 3, 5, 8, 13, 21। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो सकता है, 2, 3, 5। तो 2, 3, 5 यानी 2 और 3 प्लस करिए, यानी इसको जोड़ दीजिए 2, 3, 5। अब इसको क्या करिए, 3 और 5 जोड़िए, क्या हो गया 8, और 5 और 8 जोड़िए कितना हो गया 13। यस बच्चों, 5, 8, 13, 13 और 8 जोड़ दीजिए, ये अगली संख्या। यानी बच्चों इसमें क्रम क्या दिया है, यानी बच्चों अगली संख्या को जोड़ने पर उसके ठीक बाद वाली संख्या मिल जाती है। जैसे यहाँ पर 2 है, उसके आगे 3 है, 3 को 2 में जोड़ देंगे अगली संख्या 5 मिल जाएगी, 5 को 3 में जोड़ देंगे अगली संख्या 8 मिल जा रही है, 8 को 5 में जोड़ दीजिए 15 मिल जा रही है। यस बच्चों, 13 में 8 जोड़ दीजिए 21 मिल रही है। यानी इसका मतलब चौखट में क्या आएगा, इसी को जोड़ देना है। तो 21 और 13 कितना होता है बच्चों, बहुत ही आसान है। 21 और 13 जैसा कि आप जानते हैं, 21 और 13 जल्दी जल्दी क्विक त्वरित जोड़ने आना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चों कि 13 और 21 जोड़ना है तो आप लिख कर जोड़िए, नहीं बच्चों, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको समझ आएगा, आपको मालूम है। इस बच्चों इकाई इकाई जोड़ दीजिए, दहाई दहाई जोड़ दीजिए। ये देखिए 3, 1, 4, 2, 1, 3, तुरंत आपको मालूम पड़ गया, हाँ 34 तो होता है, और 34 ही हमारा उत्तर है। तो बच्चों इस तरह से इसका जो सही विकल्प है वो दूसरा आपको मिल चुका है। तो देखा बच्चों, प्रश्न बहुत ही आसान था, बस हमने जैसे ही समझा, क्रम समझ लिया और हमें उत्तर उसका मिल गया। आइए बच्चों अगला सवाल देखिए। एक विशिष्ट क्रम में दी गई है संख्याएं और बच्चों इनको पहचानना है, चौखट में क्या आएगा। बच्चों इस तरह से सवाल देख करके आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि अरे ये तो बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, 356, 467, 578, अभी इसमें हम क्या करें। बिल्कुल नहीं बच्चों, यानी डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न और भी आसान होते हैं। तो बच्चों क्या करना है, इसके लिए बस अभ्यास करना है, सराव करना है, और इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले समझना है क्या दिया गया हो सकता है। ये देखिए 356 दिया है, 467 दिया है, तो आप सोचिए, तुलना करिए, इसको इससे तुलना करिए। ये बच्चों देखिए, तुलना करके देखिए, जैसे यहाँ 3 दिया है तो यहाँ 4 दिया है, इससे भी तुलना करिए। यहाँ 3 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 5 दिया है। देखिए पहला अंक देखिए, 3, 4, 5, यानी ये क्रम बन रहा है। तो 3, 4, 5, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ भी ये क्रम बढ़ेगा, 6 होगा। लेकिन और चीजें हम देख लेते हैं, पहले विचार कर लेते हैं, क्या ऐसा ही क्रम बनेगा क्या, 5, 6, 7। इस बच्चों तो इसका मतलब वही क्रम दिया हुआ उस आगे, यानी दूसरी संख्या, ये जो संख्या का दूसरा अंक होगा वो 8 होगा। यहाँ देखिए 6 दिया है, इधर 7 दिया है, इधर 8 दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में 9 आएगा। तो देखा बच्चों बहुत ही आसान है। यस, तो सामान्यतः अगर इस रूप में दिया है, यानी यस बच्चों एक एक जो दी गई संख्या, अगली संख्या, उसमें अंक जो है एक एक प्लस करके दिए हैं, जोड़ करके दिए हैं, 3, 4, 5 इस तरह से। तो बच्चों यहां भी यही होगा, 5 के आगे 6, 6 के आगे, यहां पर 7 के आगे 8, 8 के आगे 9, यानी 7, 8, 9 आपका सही उत्तर हो जाए। यानी 5 के आगे 6, 6 के आगे 8, 6, 8 और 9, 6, 8, 9 देखिए कहां दिया है, यहां दिया है, तीसरे पर दिया है, तो आपका उत्तर मिल चुका है। तो देखा बच्चों बहुत ही आसानी से जो तीसरा विकल्प है आपको मिल गया। शुरू में देखने में लग रहा था ये बहुत कठिन है, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। सराव के बाद, अभ्यास के बाद बिल्कुल आसान हो जाता है। आइए बच्चों आगे देखेंगे। तो इसी तरह से एक विशिष्ट क्रम दिया है, यहां भी आपको पहचानना है कि सही विकल्प क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, 2, 5, 10, 17 और 26 चौखट की जगह पता करना है। तो 2, 5, 10, 17 और 26, इसमें क्या हो सकता है बच्चों, तो आप देखेंगे इसमें क्या हो सकता है, 2, 5, 10, 17, 26। तो चलिए बच्चों यहां पर थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, क्योंकि यहां पर किस रूप में पूछा हो सकता है। देखिए 2, 5, 10, 17, 26, आप क्या सोचेंगे किस रूप में हो सकता है, किस रूप में हो सकता है। तो देखिए हमने कहा कि बार बार आप वर्ग आप देखिए, जैसे 1 का वर्ग, यहां पर 1 का वर्ग धन 1, कभी कभी ऐसा पूछता है। यहां पर देखिए 2 का वर्ग धन 1, देखिए 3 का वर्ग धन 1, यानी 3 त्रिक का 9, 1, 10। देखिए एक का वर्ग 1 और 1 जोड़ दिया, 2 का वर्ग, इस 2 दूनी 4, 1 जोड़ दिया, यानी दी गई इस वर्ग दिया है और वर्ग के आगे 1 प्लस करो, यानी 1 जोड़ना है। ये देखिए 4 चौके 16, 4 का वर्ग धन 1, यहाँ 5 का वर्ग
धन 1, तो यहाँ क्या आएगा 6 का वर्ग धन 1 आएगा, और 6 का वर्ग क्या होता है बच्चों 36, और 36 में 1 जोड़ देंगे तो आप मिल जाएगा आपको 37, 37 सही विकल्प दूसरा दिया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से ऐसे प्रश्नों में जरूर थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, बट बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, यानी 4, 6, 10 सेकंड बच्चों थोड़ा समय बढ़ जाएगा। बट ध्यान रखना है वर्ग को हम बार बार कर रहे हैं, ये वर्ग के अलावा कभी कभी प्लस दिया रहता है, जोड़ दिया रहता है, कभी कभी माइनस भी दे सकता है, यानी जैसे 2 दूनी 4, यस उसमें कभी कभी एक पर प्लस, यहाँ प्लस दिया हुआ है, धन दिया हुआ है, कभी कभी एक घटाना यानी कम करके ऋण करके भी दे सकता है। तो इस तरह के भी प्रश्नों का अभ्यास आप जरूर करके रखिए। तो देखिए कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प, तो दूसरे विकल्प को अच्छी तरह से रंग दीजिए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यस यहाँ भी आपको लग रहा है कि ये कठिन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बस अभ्यास की जरूरत है, सराव की। 513, 624, 735 और 846। तो देखिए बच्चों इसमें क्या क्या दिया है, तो देखिए यहाँ भी 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, यहाँ देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। इस बच्चों उसी पैटर्न पर ये भी है, एक एक बढ़ता हुआ आगे करके दिया है। यस, तो यहाँ 7 है, 8 है, तो यहाँ पर 9 आएगा। यस, इसके बाद यहाँ 1, 2, 3 बीच वाला 4, तो 5 आएगा, तो 9, 5 और लास्ट में 3, 4, 5 और 6 दिया है तो 7 आएगा। राइट, तो इस तरह से आपको सही विकल्प क्या मिल जाएगा, पहले आएगा 9, इसके बाद 5 और लास्ट में 7, जो कि पहला ही विकल्प है। इस बच्चों आपको उत्तर मिल चुका है, तो इस तरह से आप अपना उत्तर प्राप्त कर चुके हैं। आइए बच्चों लास्ट में एक सवाल और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए 12, 20, 32, 42, तो सही क्रम पता करना है कि सही क्रम क्या दिया हुआ है। राइट, तो 12, 20, 30 और 42 दिया हुआ है। तो बच्चों ऐसे में क्या सोच सकते हैं कि क्या क्रम हो सकता है, 12, 20, 30 और 42। तो अब सोचिए बच्चों यहाँ पर तुलना कीजिए कि ये जो है 12, इसमें कितने का अंतर है, 8 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, 30 और 20 में 10 का अंतर है, 42 और 30 में कितने का अंतर है, 12 का। तो इसमें क्या अंतर है, यानी ये देखिए 8, 10, 12। तो बच्चों एक क्रम आपको दिखाई दे रहा है 8, 10, 12, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 14। इस बच्चों यानी ये संख्या 30 और 42 में अगर 12 का अंतर है तो 42 में कौन सी संख्या यहाँ पर रखे, 14 का अंतर। तो कौन सी संख्या रखने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं, बस यही जोड़ दीजिए, 42 और 14 जोड़ देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। 42 14 कितना होता है 56, 4 2 6, 5 1 6, और बच्चों पहला ही उत्तर बिल्कुल सही हो गया। तो बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप पा सकते हैं। तो देखिए पहला ही उत्तर बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस तरह के प्रश्न आप बार बार अभ्यास करेंगे और आपका अभ्यास अच्छा होगा और अच्छी तरह से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपने यहाँ तक समझ लिया है। ओके बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।